जय श्री राम। जय बाबा साहब। अभी काफ़ी दिनों से मैं लाइव नहीं आ पाया था, नहीं मेरी कोई वीडियो आ पाई थी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अभी हमने एक कैंपेन चलाया हुआ था। जितने भी आदिवासी और जो दलित गांव हैं, बस्तियां हैं, वहाँ जाकर एक छोटा सा मूवमेंट हमने चलाया था कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, उनको हम ये समझाएं कि किस तरीके से आज धर्मांतरण जो है अपनी चरम सीमा पर है और किस तरीके से कुछ स्वार्थ के लिए लोग जो है अपना धर्म छोड़ रहे हैं और उसके नुकसान क्या है। सबसे पहली बात तो हमें ये समझना है कि धर्म परिवर्तन को लेकर इतना बड़ा देश में बवाल क्यों मचा हुआ है, आखिर सभी लोग धर्म परिवर्तन के विरोध में क्यों हैं और क्यों इस देश में धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे हैं। तो उस विषय को लेकर बहुत सारी जगह में गया, बस्तियों में गया, क्योंकि सिर्फ घर में बैठकर वीडियो बनाने से या सिर्फ ट्वीट करने से मुझे नहीं लगता है कि परिवर्तन आएगा। तो परिवर्तन के लिए आपको ज़मीन पे जाना पड़ेगा। तो उसी परिवर्तन के लिए मैं काफ़ी समय से इधर उधर जा रहा था और ख़ास करके नवरात्रि के टाइम पे जब मैं आदिवासी गाँवों में गया, बस्तियों में गया, तो मैंने वहाँ देखा कि जो एक आम इंसान है, जिसको हम बोलते हैं कि वो कट्टर हिंदू बोलते हैं या सनातनी बोलें, उससे कई ज़्यादा लोगों की आस्था हमने नवरात्रि में माता के प्रति आदिवासी गाँवों के लोगों के बीच में देखी। इसका सबसे बड़ा कारण यह था क्योंकि वो प्रकृति के उपासक हैं। हर एक परिवार की, हर एक गाँव की अपनी एक इष्ट देवी है, अपनी एक माता जी का उन्होंने स्थान बना रखा है। वो उसको नवरात्रि के दिनों में पूजते हैं और उस पूजा के साथ साथ वो उपवास भी करते हैं और साथ साथ पूरी श्रद्धा के साथ जो भी उनकी मन्नतें होती है, जो भी उनके मांग होती है, जो भी वो उतारते हैं, वो नवरात्रि के समय में वो उतारते हैं। मैं कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको खुल के नहीं बता सकता, लेकिन नवरात्रि के समय में इन गाँवों के बीच में आपको आस्था का जो सैलाब है वो देखने को मिल जाएगा। हर मंदिर में मैं कास्टिज़म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अमूमन सच यही है कि आज हर मंदिर में 70 से 80% जो संख्या है वो निचली समाज के लोगों की है। वहाँ जाने वाले जो श्रद्धालु हुए वो उसी समाज से आते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि वो बिना संदेह के श्रद्धा रखते हैं भगवान के ऊपर। कुछ लोग हैं जो पढ़ लिख जाते हैं, वो संदेह करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कभी कभी तो होता है तो अपने माता पिता के ऊपर भी संदेह कर देते हैं कि आप मेरे पिता हैं या माता नहीं हैं। वो उस तरीके के सवाल भी कर देते हैं। वो उनकी निजी विचारधारा है, वो उनकी निजी सोच है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप वाकई में धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और तमाम तरह की जो देश विरोधी गतिविधियाँ इस देश में चल रही है, धर्म विरोधी गतिविधियाँ तो इस देश में चल रही है, उनको रोकने का प्रयास करते हैं या उनको रोकने की आप सोचते हैं, तो आपको ज़मीन पर आना पड़ेगा। आपको ज़मीन पर आकर किस तरीके से बदलाव करें ये सोचना होगा। अभी त्योहारों का समय चल रहा है। मैं काफ़ी समय से इतनी एक्टिविटीज़ जो है आदिवासी गाँवों के बीच में कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आज एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत समय से मेरे मन में थी। देखिए, अगर आपको आर्थिक सहयोग करना उचित नहीं लगता है, क्योंकि आज के ज़माने में विश्वास किसी का भी इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता, तो अगर आप हमारी बाल सभाओं को लेकर, हमारे किसी भी एक्टिविटीज़ को लेकर, हमारे किसी भी मूवमेंट को लेकर आपके मन में शक, सवाल, संदेह अगर कुछ भी है, तो आप बाकायदा हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप आर्थिक सहयोग नहीं भी करना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं तो कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक सहयोग न करे। अभी जो त्योहारों का समय है, बच्चों के लिए ड्रेस, किताबें, पुस्तकें, मिठाइयाँ, अगर आप इन चीज़ों को भी उपलब्ध कराएंगे तो हम इन बच्चों तक, इनके गांव जाकर, इनके घर जाकर जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है, जो सनातनी बाल सभा लगती है, इनके दौरान इन तक पहुंचाएंगे। तो अभी हम एक कैंपेनिंग चलाने वाले हैं कि हमें जो हमारे सनातनी बाल सभा के बच्चे हैं उनके लिए कम से कम दिवाली पर एक ड्रेस, कुछ पटाखे और मिठाई, ये चीज़ करना है। अगर इसमें आप कोई भी व्यक्ति ये चाहते हैं कि मैं 10 बच्चों के लिए, 5 बच्चों के लिए, 1 बच्चे के लिए, जितना भी मैं कर सकता हूँ मेरी तरफ से मैं करूँगा, जितने भी बच्चे के लिए, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप करें। आप सीधी हमें वस्तुएं भिजवा सकते हैं। अगर आप आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते तो आप हमें इन बच्चों के लिए वस्तुएं भिजवाएं ताकि इन बच्चों तक हम पहुँचाएँ। क्यों? मैं सिर्फ आप सभी से लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि आप जो भी हैं, जितने भी बच्चे आप कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए स्वयं वस्तु भिजवाएं। हमारा काम है सिर्फ इन बच्चों को आगे बढ़ाना। हमारा काम है जो आदिवासी परिवार है उनको सपोर्ट करना। तो आप जितने भी लोग हैं, आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी जगह रहते हैं, कोई आज के समय में बड़ी बात नहीं है। सारे कुरियर की सुविधाएं उपलब्ध है, सारी स्पीड पोस्ट अवेलेबल है। आप जिस भी तरीके से मदद भिजवाना चाहते हैं भिजवाएं, ताकि एक परिवर्तन की जो लहर है, जो समाज में जो बच्चे करना चाहते हैं, उन तक पहुंच जाए। धन्यवाद।